बहुत ज्यादा हो चुकी है। Teachers to manage the students in a proper way as soon as possible. फटाफट से बच्चों को थोड़ा आगे लाके बिठा दीजिए। एवरीवन सारे अच्छे हैं? किस लिए इकट्ठा हुए हैं? यस, हमारे स्कूल के 9 बच्चों ने नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट जो कि उड़ीसा में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया और 3 बच्चों ने नेशनल लेवल पे जो है वो अपनी पोजीशन सिक्योर की है। तो एक बार जोरदार तालियां ये हमारा स्टाफ की और हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने नेशनल लेवल पे भी हमारी पोजीशन को सिक्योर किया और हमारे नाम स्कूल का नाम जो है वो बहुत रोशन किया है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि वो सीट ले। हमेशा एनर्जेटिक रहना है। स्पोर्ट्स का मामला होता है तो एनर्जेटिक रहना है। सभी को स्पोर्ट्स पसंद है ना? आप ही के साथ, आप ही के भैया दीदी, आप ही से जो बड़े हैं या आपके साथ हैं, उन्होंने हमारे स्कूल को बहुत बड़े लेवल यानी नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छे से वहाँ परफॉर्म करके हमारे स्कूल के लिए मेडल और ट्रॉफी लेके आए हैं। तो इस प्रोग्राम की कड़ी में सबसे पहले मैं कुछ लाइनें जो है वो स्पोर्ट्स टीचर जो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे स्पोर्ट्स टीचर है वो सबसे पहले बच्चों को या बच्चों में डिसिप्लिन को इम्पैक्ट करता है। जब बच्चा डिसिप्लिन में रहता है तभी वो स्पोर्ट्स के अंदर आगे जा सकता है और इतने ही हमारे बच्चे डिसिप्लिन है कि उन्होंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। सुबह सुबह योगा करना आपके साथ साथ यानी बच्चों के साथ साथ स्पोर्ट्स टीचर भी 24/7 अपने आप को तपाता है ताकि उसका जो बच्चा है उसने जो जिस बच्चे को तैयार किया है वो आने वाले टाइम में हमारे स्कूल, हमारे स्टेट, हमारे नेशन को पूरे वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहले रामव्या सर के लिए बहुत जोरदार तालियां ताकि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा तैयार किया कि बच्चों ने इतना अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे जाके दी है। दूसरा राम सर के ही सब्स्टिट्यूट अंकित सर जो हमेशा ही बच्चों के लिए आगे रहते हैं
और इन्होंने भी बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत की है ना सिर्फ स्पोर्ट्स में, बल्कि मैं देखता हूँ एक छोटे छोटे बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो आगे बढ़े। थर्ड, ये सक्सेस जो है जिनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाती, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर जिन्होंने सभी को मोटिवेट किया ताकि बच्चे आगे से आगे बढ़े और उनको जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं जो चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो स्कूल की तरफ से, स्टेट सोसाइटी की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सके। तो सर के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, जिन्होंने सारे स्टाफ, सारे बच्चों के सपोर्ट में हमेशा काम किया है। आप लोगों को पता है कि नेशनल लेवल में हमें कौन कौन से मेडल मिले? कौन कौन से मिले हैं? 3 मेडल मिले हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड मेडल मिला सिद्धार्थ भैया को। किसको मिला है? जोरदार तालियां सिद्धार्थ के लिए। जब बच्चे स्टेट खेल रहे थे और मैंने जब बात की थी तब मुझे ये सुनने में आया कि ऐसा लग नहीं रहा था कि सिद्धार्थ इतनी अच्छी बॉक्सिंग करता है। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ बहुत लेजी है ना, इतना मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ का मैच चालू हुआ, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया कि एक मैच में तो सामने वाला इसको देख के डर गया। उसने अपने आप को छोड़ दिया कि मैं इसके सामने बॉक्सिंग नहीं कर सकता। यानी ये बच्चा इतना एनर्जेटिक है जिसको पहले ये समझा गया था कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने नेशनल लेवल में भी गोल्ड मेडल लाके ये हमारा चमोसी का नाम बहुत ऊंचा किया है। बहुत जोरदार तालियां सिद्धार्थ के लिए। दूसरी बच्ची जिसको हम लगातार 2 साल से मैं देख रहा हूँ, कीर्ति पोटावी। आप सभी भी जानते हैं, बहुत अच्छी रनर है ना। स्टेट लेवल में भी मुझे लगता है 3 मेडल बच्ची लेके आई है इस बार, और नेशनल लेवल में सिल्वर मेडल लेके आई है। इस बच्ची की बहुत मेहनत है। इसके पेरेंट्स से भी जो बात होती है वो ये कहते हैं हम चाहते हैं हमारी बच्ची स्पोर्ट्स में आगे जाए, और ये बच्ची स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी है कि इसने बहुत बड़े लेवल पे हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, और स्टेट लेवल पे भी 3 मेडल ला पाना कोई आसान काम नहीं है। इसने अपनी ट्रेनिंग को, अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखा, इसी वजह से इसके इतने मेडल्स आए हैं। तो बहुत जोरदार तालियां कीर्ति के लिए। तीसरी बच्ची जो है जिसका मेडल आया है ब्रॉन्ज, प्रांजलि, उसका मेडल जो है वो डिस्कस थ्रो में आया है। बहुत ताकत चाहिए हमारी हथेली को डिस्कस को फेंकने के लिए, है ना, कोई आसान काम नहीं है। आप लोगों ने अगर डिस्कस देखा होगा तो ऐसे पकड़ना पड़ता है और उसको फेंकना पड़ता है। तो बच्ची ने नेशनल लेवल में 3rd पोजीशन जीत ली है। प्रांजलि के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। बाकी जितने भी बच्चे हमारे नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करके आए हैं, 6 बच्चे और पार्टिसिपेट करके आए हैं। सभी बहुत अच्छे हैं गेम्स में, सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की, बट बैड लक की उनका मेडल नहीं लगा। हो सकता है अगली बार वो और ज़्यादा आगे जाए और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो हम लोग यही कामना करते हैं कि जो बच्चे हमारे हैं जो नेशनल लेवल खेल के आए हैं, अगली बार इससे भी ज़्यादा बच्चे नेशनल जाएं और वहाँ अपनी पोजीशन को सिक्योर करें। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर टू गिव अवे द मेडल्स to the achievers of nationals. So first of all, I would like to invite Siddharth Shetty of class 11 Commerce. He won gold in boxing at national. Second, Kirti Potavi won silver medal in national championship. Kirti Potavi.
प्रांजलि क्लास 8। Collect their certificate. Sejal class 12 science। Method class 10। उत्तर class 9। वेदिका। Now I would like to invite खुशबू। ये बच्ची हमारी नेशनल कैंप तक सेलेक्ट हुई थी, लेकिन इसकी तबीयत खराब होने की वजह से ये नेशनल आगे नहीं जा पाई। सर DJ Assis। Now I will request Siddharth Dosrendi of class 11 Commerce to share his experience. How beta? हम लोग नेशनल उड़ीसा में खेलने गए थे। जहाँ नेशनल हुए थे वहाँ के फैसिलिटीज बहुत अच्छे थे और जो प्लेयर्स थे कंपटीशन बहुत ज़्यादा थे और टीचर्स मैचेस बहुत अच्छे से चले। रहने वहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था अच्छी थी। Now Kirti Patani, please come. Good afternoon to all. नेशनल खेलने गए थे, वहाँ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा थे, वहाँ टफ लेवल के थे। खेलने में भी बहुत मज़ा आया हमें वहाँ। हमारे स्पोर्ट टीचर जो कि हमें अच्छे से प्रैक्टिस दी, इसलिए थैंक यू।